Hello, good morning everyone. Once again, I welcome you all on this platform as known to be Perfect English. Perfect English के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रोनाउंसिएशन की इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइलेंट के। किसके बारे में? साइलेंट के बारे में। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स इन आवर लैंग्वेज विच कंटेन्स के, which contains k letter at very beginning. I am talking about at very beginning. Okay, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग हमारे पास में होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो k से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? k से। बट डो नॉट फॉरगेट, नॉट ओनली k के साथ में अगर n आता है, k के साथ में अगर n आता है, याद रखिएगा k के साथ में अगर आपको n से मिला हुआ वर्ड मीनिंग कोई शुरू होता हुआ नजर आ जाए लैंग्वेज के अंदर, तो उसका क्या करेंगे हम लोग? व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट देयर? ओके, क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो आज हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, हम उसको क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे। क्या करेंगे? साइलेंट। उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। सी, क्या बोलते हैं इसको? आप बताइए, रिपीट कीजिए मेरे साथ में, बिकॉज दिस क्लास इज कंप्लीटली और एंटायरली बेस्ड ऑन व्हाट? प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो दिस इज व्हाट? नॉट के नॉलेज, दिस इज नॉलेज। दिस इज व्हाट? दिस इज नॉलेज। ओके, this is knowledge, because here if you see you will find that sir our spelling starts with k and n, and when any spelling starts in English language with k or n, k and n, we generally do not produce their sound. okay, अगर कोई भी स्पेलिंग हमारे पास लैंग्वेज के अंदर k और n से शुरू होती है, हम उनका साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, वो साउंड लेस रहती है। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉलेज, दिस इज नॉलेज। ये k साइलेंट है यहाँ पे, यहाँ से ही इसका साउंड जनरेट होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नॉलेज। क्या बोलते हैं? नॉलेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यस, रिपीट विद मी। क्या बोलेंगे इसको? नी। क्या बोलेंगे? नी। दिस इज नॉट केनी, दिस इज नॉट केनी, दिस इज नी। इट मीन्स this is knee. okay, again if you see here k and n, okay, yes, so in this particular case k remains silent. okay, now come to the third one. What does here this mean? This mean kneel. This is what? This is kneel. This is what? Kneel. okay, don't worry, I will tell you all the spellings, their word meanings also, but after some time. okay, now first try to all these spellings with repetition mode. okay, yes, this is kneel. Clear? Again here k does not produce any sound. Now come to the next one. This is what? ये कौन सी स्पेलिंग है? You all know. okay ना, you all are very familiar with this spelling. This is no. This is no. This is no. This is not no. See here, this is not no, this is not no, this is no, this is no. okay, again k is silent here. okay, come to the next one. This is what? This is knife. This is knife. This is what? This is knit. This is knit. ये क्या स्पेलिंग है? क्या बोलेंगे इसको? आप बताइए, क्या बोलते हैं इसको? केनोब? नो, दिस इज नॉट केनोब, दिस इज नॉब। दिस इज व्हाट? दिस इज नॉब। क्लियर? हाँ, इसको बोलिए फटाफट से एक बार, जरा कोशिश कीजिए बोलने की। केनोक, केनोक नहीं होगा, नॉक। क्या होगा? नॉक। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं? के को जो है वो साइलेंट रख रहे हैं, है ना? तो यहाँ से ये स्पेलिंग बनेगी नॉक, यहाँ से स्पेलिंग बनेगी नॉब, यहाँ से बनेगा निट, यहाँ से बनेगा नाइफ, यहाँ से बनेगा नो, यहाँ से बनेगा नील, और यहाँ से बनेगा नी, और यहाँ से बनेगा नॉलेज। ओके, के और एन से अगर कोई स्पेलिंग शुरू होती है तो उसमें के का जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट वर्ड मीनिंग. दिस इज व्हाट? कैनॉट. नो, this is completely incorrect. This is not. This is not. This is not. okay, don't worry, I will tell you the right meaning of their word meanings also. okay, हाँ, but have a patience. This is knuckle. This is knuckle. This is knuckle. This is called as knuckle. बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो है इनका प्रोनाउंसिएशन। ये क्या है? इनका प्रोनाउंसिएशन। अब बात करते हैं इसकी हिंदी मीनिंग की, कि सर इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है। इनमें से कुछ के तो हिंदी मीनिंग आप जानते हैं और कुछ के हिंदी मीनिंग आप को मैं बता दूंगा। ओके, तो देखिए फटाफट से जरा सा। नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होता है? ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। क्या लेना? ज्ञान लेना, एनीथिंग। ओके, किसी भी चीज के बारे में। नी का मतलब सबको मालूम है, बच्चे को। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। आवर नी, है ना? आई हैव नी पेन, आई हैव नी पेन। ओके, मेरे घुटनों में दर्द है, तो ये घुटना। दिस इज व्हाट? नील। अब देखो, ये जो नील है ना, ये जो नील प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ से वर्ड मीनिंग को, ये नी से ही बना हुआ है। नील का मतलब होता है घुटने पर बैठना या घुटने के बल बैठना। ओके, घुटने के बल बैठना।
ओके अगर आप लोग योगा करते हैं तो आपने देखा होगा ना, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो घुटने के ऊपर बल, घुटने पे बल बैठ के, मतलब कि घुटने के बल बैठ के किए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नील डाउन। क्या बोलते हैं, नील डाउन। क्या बोलते हैं, नील डाउन। याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, नो। नो का मीन्स क्या होता है, जानना, है ना, जानना, किसी इंसान को जानना, किसी चीज को जानना, है ना, टू गेट नो। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, नाइफ। नाइफ यू ऑल नो, नाइफ मीन्स ए वेपन कॉल्ड चाकू। क्या बोलते हैं इसको, चाकू बोलते हैं। निट। निट का मीनिंग क्या होता है, निट का मतलब होता है बुनना। क्या होता है, बुनना। अब आप में से किसी को लगेगा सर बुनना क्या होता है, तो जो सर्दियों के लिए आपकी मम्मी और आपकी दादी, कोई भी आपकी जो स्वेटर तैयार करती है ना, जो ऊन से जो स्वेटर तैयार करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निट करना। क्या करना, निट करना, मतलब बुनना। ओके कढ़ाई बढ़ाई बुनना। ये क्या है, नॉब। नॉब क्या होता है, नॉब जो होता है वो हैंडल होता है। क्या होता है, एक हैंडल होता है, किसका, किसी भी गेट का, कोई भी गेट का जो हैंडल होता है, बट स्पेशली कौन सा हैंडल, मैं बता देता हूँ फटाफट से। अगर आप कभी होटल में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि गोल सा एक क्या होता है, हैंडल होता है, टू ओपन एंड टू क्लोज दैट डोर। यस और नो, उसको हम मोड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ओके, एंड देन वो खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो वो जो गोल सा जो क्या होता है, हैंडल होता है, मैं गोल से हैंडल की बात कर रहा हूँ, पकड़ने वाले हैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हैंडल पकड़ में आ जाए उसकी बात नहीं है। जो गोल हैंडल होता है, जिसको मोड़ने पे या जिसको रिवर्स करने पे क्या होता है, या तो दरवाजा बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, या दरवाजा खुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉब। क्या बोलते हैं, नॉब। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके कम टू द नेक्स्ट, दिस इज नॉक। दिस इज नॉक। नॉक मीन्स खटखटाना, खटखटाना, दरवाजे के ऊपर खटखटाना। ओके समझ में आ गई बात। ये इनका हिंदी मीनिंग बता रहा हूं आपको मैं, एंड ये प्रोनाउंसिएशन है। ये क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन है। ओके अभी हम दोबारा क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे एक बार से, है ना, बोलने की कोशिश करेंगे। नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ लगाना। क्या लगाना, गांठ लगाना, है ना। आप गांठ लगाते हैं ना थैली के, या सुनो, या पैकेट के, जिसके भी है ना, या आपका जो होता है बैग होता है, कैरी बैग, तो उसको गांठ लगाना क्या बोलते हैं, नोट करना। क्या करना, नोट कर देना। क्लियर। दिस इज नकल। नकल आपने सुना होगा कि जब आप मैच देखते हैं, स्पेशली क्रिकेट मैच जब आप देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो नकल बॉल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नकल बॉल का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली मोहित शर्मा वगैरह कुछ हमारे पास बॉलर्स हैं इंडियन में जो नकल बॉल का इस्तेमाल करना जानते हैं। यस और नो। तो नकल मीन्स होता है ये जो आपके हाथों की जो उंगलियां देख रहे हो आप पीछे से, ये 1 2 3 4 है ना, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये जो चीज़ें हैं जहाँ से आप कट के निकालते हो। क्या निकालते हो, कट के निकालते हो, है ना, कुछ जगह पे कट के बोलते हैं इनको। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो फिंगर्स आप देख रहे हो, बैक फिंगर्स आप जो देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं, नकल। क्या बोलते हैं, नकल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं बैक फिंगर्स। ओके मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है बैक फिंगर्स। सो आई होप कि आपके सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये तो है इनका हिंदी वर्ड मीनिंग सारा का सारा, कि नॉलेज मीन्स ज्ञान। ओके नी मीन्स घुटना, नील मीन्स घुटने के बल बैठना, घुटनों के बल बैठना। ओके नो मीन्स जानना, टू गेट नो। नाइफ मीन्स चाकू, निट मीन्स बुनना, नॉब मीन्स हैंडल, गेट का गोल वाला। ओके यस। नॉक मीन्स खटखटाना, नॉट मीन्स गांठ लगाना, एंड नकल मीन्स बैक फिंगर्स, जो फिंगर्स होती है ना हमारी पीछे की, उनको बोलते हैं नकल। नाउ कम टू द रिवीजन मोड। ओके आइए रिवीजन करते हैं इनका फटाफट से। हाँ मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा फटाफट से। नॉलेज, 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 नी, रिपीट विथ मी, नी, नील, दिस इज नॉट केनील, नील, नो, 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 नाइफ, ओके नाइफ, नाइफ, निट, गुड, नॉब, knock, not, and last one is knuckle. This is what, knuckle. So I hope you like this video very much, जहाँ पे हमने क्या किया, k को साइलेंट माना। कब, जब कोई भी स्पेलिंग की शुरुआत होती है k और n से, जब किसी भी वर्ड मीनिंग की शुरुआत होती है k और n से, तो लैंग्वेज में उसका जो k होता है वो साइलेंट रहता है, और n से जो स्पेलिंग होती है उसका साउंड प्रोड्यूस होता है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।